दोस्तों, एक प्रेजेंटेशन है जो वायरल हो रही है और वो प्रेजेंटेशन है डिफेंस फोर्सेस के लिए, पेंशनर्स के लिए। आखिर उनको 8वें वेतन आयोग में क्या चाहिए और ये रखा किसने है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, आइए हम बोर्ड पर इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप साइड में एक पीडीएफ देख रहे हो, इसके अंदर बहुत सारी स्लाइड है। रिकमेंडेशन ऑफ पेंशंस फॉर आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल, यानी सिपाही से लगाकर जनरल तक की कैलकुलेशन है, उनके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। हाँ जी दोस्तों, साथ ही इन्होंने 8 से कमीशन 8 मई को इन्होंने भेज दिया है अपना ड्राफ्ट। अब उसके ऊपर ये बातचीत करेंगे। ये जो नंबर दिया है टी सेवा, यानी ब्रिगेडियर विद्यासागर साहब हैं जो ट्राई सर्विस ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर समावेश किए हैं और एक एक पॉइंट को 8वें वेतन आयोग में किस तरीके से आपने बदलना है। और आप समझ सकते हो, मैं स्टार्ट करता हूं मिलिट्री सर्विस पे, यानी 7वें वेतन में क्या थी, अब 8वें वेतन में क्या होनी चाहिए, उसका आधार क्या है, ये रखा है। सबसे बड़ी बात इन्होंने रखा है फिटमेंट फैक्टर। पेंशनर है या जेसीओआर और अफसर, 3 कैटेगरी में जो फिटमेंट फैक्टर है, पहली बार इन्होंने जवानों का फिटमेंट फैक्टर ज्यादा रखा है कि नहीं, जवानों को ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी पे कम है। ये बहुत अच्छा सुंदर एक प्रस्ताव मैं बोल सकता हूं। उसके बाद आपका एनुअल इंक्रीमेंट है, 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान की बात है। मिलिट्री सर्विस पे यानी कहा है ब्रिगेडियर के ऊपर क्या संभावना हो सकती है, उसके लिए क्या है, एनएफयू की बात की, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन की बात की, ऑल टाइप ऑफ फैमिली पेंशन, चाहे आपकी ऑनरी फैमिली पेंशन है, चाहे आप दूसरी फैमिली पेंशन जो मिलती हैं उनके बारे में दिया है, लीव इन केस के बारे में दिया है, विडो सोशल सिक्योर, यानी एक विडो पेंशन है उसको पेंशन कम नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने दिया है। और उन्होंने रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन के बारे में भी बात किया है, डीए मर्ज कब किस कंडीशन में होना चाहिए और उसका फिक्सेशन प्रोसेस के बारे में बात किया है। एक्स ग्रुप पे, स्पर्श, ईसीएचएस सब के बारे में बात के साथ साथ यानी उन्होंने पेंशन कितनी बनेगी और एरियर कितना बनेगा 2029 तक, ये भी कैलकुलेशन कर दिया है। सिपाही का एरियर कितना है, हवलदार का कितना है, नायब सूबेदार का कितना है, सूबेदार का कितना है और अधिकारियों तक का एरियर निकाल जाए। अब एरियर के साथ उन्होंने ओल्ड एज पेंशन यानी एडिशनल पेंशन है उसका एक प्रस्ताव रखा हुआ है। उसके साथ आप समझ सकते हो, यानी अब गवर्नमेंट के ऊपर क्या फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, उस गवर्नमेंट कितना बहन कर सकती है, यानी वो भी प्रस्ताव सीधा सीधा इसमें रखा है कि उनके सामने कौन सी प्रॉब्लम्स और परेशानियां आ सकती हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जैसे कि आप देख सकते हो मिलिट्री सर्विस पे के बारे में लिखा है उन्होंने, गैप इन मिलिट्री सर्विस पे बिटवीन अफसर JSU and OR is very high. JSU are gazetted officer while other are non-gazetted officer. Separate MSP for JSU is recommended. उन्होंने कहा JSU को gazetted officer है उसको अलग कैटेगरी देनी चाहिए थी जब आप बाकियों को अलग कैटेगरी दे रहे हैं। अब इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है जरा इसको थोड़ा हम बोर्ड पर समझते हैं, यानी बहुत 52 पेज की एक उन्होंने दिया हुआ है। आज हम सिर्फ मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बात करेंगे। आज हम रखेंगे फिटमेंट फैक्टर को किस तरीके से इसमें जवानों के लिए एज दिया है, जवानों को अलग से फायदे की बात की है, ये सराहनीय है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपके सामने पावर पॉइंट चल रहा है, अब मैं बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे की। अब मिलिट्री सर्विस पे के बारे में, जैसे अफसर की 15,500 है तो उनको फिटमेंट फैक्टर 2.75 रखा है और इससे उनकी 42,625 हो रही है, यानी 42,625। उसके बाद मिलिट्री नर्सिंग अफसर है, उन्होंने कहा है 65% ऑफ अफसर, तो 65% ऑफ अफसर बनती है 25,575। जेसीओ की 50% ऑफ अफसर बन रही है 21,315। जवान की 40% ऑफ अफसर बन रही है 17,100। यानी आप देख सकते हो मिलिट्री सर्विस पे, जहां हम इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की बात कर रहे हैं, पहले आपने एक आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से 30,000, 21,000, 18,000 और 12,000 का प्रस्ताव भी आप देख सको। अब ये बदला क्यों, क्या फिटमेंट फैक्टर बदल रहा है। उन्होंने अफसर के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.75 की बात की है और इसलिए मिलिट्री सर्विस पे को उन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन डाला है। तो दोस्तों, आपको ये कैसा अच्छा लगा इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं ब्रिगेडियर साहब से मेरी बात होती है, कई बार बात है, उनका मेरे पास नंबर है और डिस्कशन करेंगे। साथ सबसे अच्छी बात की है वो है फिटमेंट फैक्टर।
अब फिटमेंट फैक्टर की बात की उन्होंने कहा पिछले बार क्या था 7th पे सीपीसी में 2.57 जेसीयू जवान का था, अफसर का 2.8 बन गया था। यहां इस बार उन्होंने उल्टा किया है कि अफसर को 2.75, जेसीयू को 2.79 और जवान को 2.81 रखा है, यानी 2.75 अफसर, उससे ज्यादा जेसीयू 2.79 और ओआर का 2.81, क्योंकि इनकी सैलरी कम है, इनकी पेंशन कम बनती है, इनको फिटमेंट फैक्टर ज्यादा चाहिए। यदि ये 2 पॉइंट आपको कैसे लगे इनके ऊपर आप कमेंट्स करेंगे, ताकि जिन कमेंटों के साथ मैं ब्रिगेडियर साहब से बात करूंगा जब उनकी बात हो तो इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ जितने सारे आपके पॉइंट्स लिखे हुए एक एक को मैं बारी बारी से आपके साथ क्लियर करूंगा। धन्यवाद।